नो। गुड। प्रदीप भी कह रहे हैं नो। राहुल नो। नहीं। ठीक है, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई इनकम नहीं करी है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जो भी 12th पास आउट है और अपने करियर को लेकर सीरियस है, रेडी टाइप करें कि हाँ हम रेडी हैं। 12th पास आउट स्टूडेंट्स जो करियर को लेकर सीरियस है। स्टूडेंट्स आप चैट बॉक्स का यूज करो, क्योंकि जब आप अपना रिप्लाई करोगे तो एक होता है इंटरेक्शन होगा आपका हम लोगों के साथ। नो डाउट सेशन के लास्ट के 20-25 मिनट आप सभी को मिलेंगे। आप तब अपना माइक कैमरा ऑन करके भी रोशनी कर सकते हो, बट अभी जो मैं चैट बॉक्स में आपसे पूछ रही हूँ, पर आप उसका रिप्लाई करो। हाँ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आई एम रेडी, यस। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी स्टूडेंट्स सीरियस हो अपने करियर को लेकर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक ना छोटी सी रियलिटी बताऊंगी, मतलब आज जो आपके आसपास चल रहा है, क्या चल रहा है उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी। वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं रेशो हाई रहता है। अभी कुछ हमने थोड़ा सा सर्वे करा जहां निकला है कि 16%, 16% जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है इन इंडिया। ये है क्यों? देखा जाए तो अभी आप सबने कहा कि हाँ हम 12वीं पास से करियर को लेकर सीरियस, तो आज हर कोई सीरियस रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको प्रॉब्लम आती है वो समझ नहीं पाते कि वो क्या करे, और जो कर रहे हैं कितना कुछ उनके लिए आगे आने वाले टाइम में बेस्ट होता है। क्योंकि आज के टाइम पे 100 में से ना 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएटेड हैं, जॉब के लिए रेडी है, पर उनके पास जॉब नहीं है। और ये जो 42% में स्टूडेंट बता रही हूँ ना जो जॉब के लिए रेडी है बट जॉब नहीं, उनमें से ज्यादातर 15 से 25 साल के बच्चे ही होते हैं, हमारे यूथ ही होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, डिग्री नहीं करी, उन्होंने पढ़ा है डिग्री, लेकिन जो कमी आई है उनमें, जो मेन रहती है प्रॉब्लम, वो होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि वो किसी अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर सीखेंगे, नहीं। ट्रेनिंग का मतलब होता है स्किल्स जो आपके अंदर डेवलप होती है। आप जब अपने इन्वायरमेंट में रहते हो, अपने आसपास लोगों से काम सीखते हो, करते हो, तो यही एक प्रॉब्लम है जिस वजह से स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉय रह जाते हैं। और आप लोगों को आज ये वेबिनार में ये मौका मिल रहा है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। नेक्स्ट हम जानेंगे, इस स्लाइड ये है, एक ट्रैप है, प्रिपरेशन का ट्रैप। ट्रैप ट्रैप का मतलब समझो कि आम भाषा में जाल है जिसमें आप फंस जाते हो ना चाहकर भी। वो किस चीज का जाल है कि हम तैयारी करते हैं किसकी, गवर्नमेंट जॉब की, कोई प्राइवेट जॉब की, बस तैयारी करते रह जाते हैं। तैयारी कैसी होती है? हम किसी ना किसी कॉलेज को ज्वाइन करेंगे, कोर्स खरीदेंगे, खरीदना इन सेंस फीस देकर पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, डिग्री लेंगे, नौकरी फिर भी नहीं मिलती। तो ये पूरा जाल है हमारे लिए जो आज तक बच्चे करते आ रहे हैं। तो अब आपका मौका मिल रहा है कि इस जाल से निकलने का, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है आपके पास। कोर्स करते हो, नोट्स बनाते हो, डिग्री लेते हो, कोचिंग लेते हो, उसके बाद नौकरी ढूंढते हो, ये वो क्यों रहा है? क्योंकि आपके पास सिर्फ किताब से पढ़ा हुआ नॉलेज है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, रियल स्किल्स नहीं है। ये चीज है। तो होटल मैनेजमेंट कोर्स में आपको अलग करने का मौका मिलने वाला है। अभी एक और मेरा आप सभी से सवाल है, जिन्हें लगता है ट्रेडिशनली जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज है, बीए बीकॉम डिग्री करने से आज नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है, चैट बॉक्स में आप 100% सही का आप मुझे जवाब दो कि क्या सच में है ऐसा कि बच्चे बीए बीकॉम ट्रेडिशनल डिग्री कर ले और उनको नौकरी नहीं मिल रही अभी? राइट। अरदास कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सूरज कुमार, यस। यस। चलिए, अच्छी बात है कि आपको पता है, आपको रियलिटी पता है कि आज के टाइम में क्या हो रहा है। तो चलो हम इसके बारे में आगे जानते हैं कि ऐसा हो रहा है तो इसको लेकर क्या सोल्यूशन है अभी। ये बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट वोकेशनल स्टडी क्या होता है, हम पहले ये जानें। बैचलर्स का मतलब होता है डिग्री, पूरे 3 साल की डिग्री करना। 12वीं के बाद कोई ना कोई कोर्स आप जो, तो वो एक बैचलर होता है कि आप पूरे 3 साल डिग्री कर रहे हो। इसमें ड्यूरेशन होती है, इस 3 साल में आपको पूरे टोटल 6 सेमेस्टर करने को मिलेंगे, हर साल में 2 सेमेस्टर। अब आपका जो कोर्स है, यूनिवर्सिटी है लिंगास विद्यापीठ दिल्ली फरीदाबाद में, वहां से कराया जाता है। ये यूजीसी अप्रूव डिग्री रहती है जिसकी मान्यता भारत में भी है। कल को आपको विदेश जाने का मौका मिलता है, उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये चीज। ट्रेनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर ना फर्स्ट डे से ट्रेनिंग लेने का मौका भी मिलेगा।
थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे, जिसके बारे में अभी इतनी देर से हम बोल रहे थे ना कि स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रेनिंग, तो इसमें आपको अधिकतर पार्ट मतलब 70 से 80% तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो, साथ में कुछ पार्ट आपका थ्योरी का भी रहता है। इंडस्ट्रीज में अगर हम वर्किंग आवर बात करें तो आपको 9 से 10 घंटे का वर्किंग आवर भी लेने का मौका मिलेगा, वो भी रियल होटल में। ये डिग्री जो आप लेने वाले हो ये सरकारी नौकरी के लिए भी काफी ज्यादा वैल्यू देती है, कुछ चीजों में इसकी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे ट्रेडिशनल कोर्सेज में और जो विमोसा स्किल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वोकेशनल स्टडी, उसके बारे में क्या फर्क है। सबसे पहला तो यही है, इनकम की अगर हम बात करें ट्रेडिशनल कोर्सेज में आप पूरे 3 साल की डिग्री करते हो, उसके दौरान आपके पास जीरो इनकम होती है, बिल्कुल भी इनकम नहीं रहती। लेकिन जो विमोसा स्किल्स आपको वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहा है, इसमें आपको पहले दिन से 10,000 रुपए स्टाइपेंड अर्न करने का मौका मिलेगा। सेकंड हम देखें तो थियोरेटिकल नॉलेज रहती है आपके पास, ट्रेडिशनल कोर्सेज में कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। वहीं अगर आप वोकेशनल ये होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करते हैं, इसमें 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी एक 4 स्टार 5 स्टार होटल में। नेक्स्ट, कोई इंडस्ट्रियल नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है तो मतलब यही है था कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, क्लासरूम में रहे, पढ़ाई करी, किताब में से पढ़ाई करी, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ तो वो पढ़ लिया, दैट्स इट। तो आपका कनेक्शन नहीं बन पाया, लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं कर पाए, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दिया। वहीं अगर आप एक रोज 9 से 10 घंटे अगर आप होटल में दे रहे हो, वर्किंग आवर्स लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा नेटवर्क बनता है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। नेक्स्ट, 3 साल बाद आपको नौकरी की गारंटी नहीं होती, आप ढूंढोगे मिलेगी कहीं ना कहीं, वो फ्रेशर का टैग लग जाता है कि आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वही विमोसा स्किल्स आपको पहले दिन से गारंटी दे रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जॉब लेने की पहले दिन से ही। नेक्स्ट, घर पर कहीं ना कहीं 3 से 5 लाख का बोझ बन जाता है, पेरेंट्स फीस भरते हैं लाखों की, उसके बाद आप डिग्री लेते हो लेकिन आप फ्रेशर ही रहते हो। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे घर पर 1 रुपए का भी बोझ नहीं, यहाँ पर खुद आप जो कमाओगे उससे आप अपनी फीस भी भरोगे। डिग्री के बाद एक्सपीरियंस नहीं है, जाहिर सी बात, अभी हमने पिछले 4-5 पॉइंट पढ़े हैं, समझा है, तो इससे यही है कि डिग्री कर लोगे आप लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर देखोगे आप तो 3 साल में आपके पास डिग्री भी है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी है, जॉब की गारंटी और एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होगा आपके पास, जो आप कमाओगे उससे आप फीस भी भरोगे और आप सेविंग भी कर सकते हो। ये चीज आपको इसमें मिलेगी। नेक्स्ट हम एक और डिफरेंस देते हैं कि 3 साल के दौरान आप क्या क्या देख पाओगे, वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। अब हम ये जानेंगे 3 साल बाद क्या मिलेगा हमें, अगर हमने ट्रेडिशनल को चूज करा या फिर हमने वोकेशनल को चूज करा, तो 3 साल बाद हमें क्या मिलेगा। वही ट्रेडिशनल में बैंक बैलेंस जीरो रहेगा, वोकेशनल स्टडी में आपका 2 लाख प्लस सेविंग कर पाओगे आप, बिल्कुल कर पाओगे, कर भी रहे हैं काफी सारे बच्चे ये चीज। वही वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, कहने को भाई जीरो, बिल्कुल आप बिल्कुल रॉ स्टूडेंट फ्रेशर रहोगे। वही वोकेशनल स्टडी में आपके पास 3 साल का रियल वर्क एक्सपीरियंस होगा, वो भी होटल्स का, एक 4 स्टार 5 स्टार का। स्किल्स की बात करोगे सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, आप आम भाषा में बोलते किताबी ज्ञान है सिर्फ आपके पास, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं है। वही वोकेशनल में स्किल्स है आपके पास, थियोरेटिकल नॉलेज भी हो रहा है, आपने पढ़ाई भी करी हुई उस चीज से, और इंडस्ट्री के लिए आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाओगे, आप प्रैक्टिकली इतना सीख पाओगे आप। जॉब की बात करो तो एक्सपीरियंस चाहिए तभी तो जॉब मिलेगी, यहाँ पर ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस हो, जॉब रेडी है आपके लिए। ऑफर स्टार्टिंग में ही 25 से 30 हजार आपको मिलना स्टार्ट होंगे। अभी आने वाले स्लाइड में आपको दिखाऊंगी भी सही कुछ बच्चों के ऑफर लेटर से कैसे वो भी अच्छा खासा इनकम भी अर्न कर रहे हैं और अच्छी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ भी इंजॉय कर रही है। ये 3 साल नहीं है बल्कि 36 मंथ आप पेड एक्सपीरियंस ले रहे, ये चीज है। नेक्स्ट हम ये जानते हैं आपके लिए ना, ये चीज आना बहुत जरूरी है इस कोर्स में, कि शुरुआत की जो 1 साल होता है ना आपका, वो सीखने का होता है। आप पहले दिन से एक रियल वर्क इन्वायरमेंट में जा रहे हो, वर्क कल्चर में रहोगे, दिन पर डे टू डे आपको नई नई चीजें सीखने को समझने को मिले, तो शुरुआत के 1 साल में आपका सीखने पे लगेगा फोकस। अभी सीखने को आप छोटे से एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, जैसे माँ वाली सोच रखो कि जब हम बिल्कुल छोटे होते, शुरुआत से हमारी मदर हमारे साथ रहती है, हमें हर चीज सिखाती है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो अच्छे से सिखाते हैं। सेम ऐसे ही जब आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, वहां पर भी आपको शुरू से सिखाया जाता है, और आज क्राउन प्लाजा जैसे बड़े बड़े होटल में हमारे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 8 सेकंड स्टूडेंट्स।
हाँ जी। तो अभी ना आप जब ये कोर्स ज्वाइन करते हैं इसमें आपको एक नई चीज देखने को मिलती है, अर्न क्रेडिट। क्रेडिट के बारे में क्या होता है कि हमारी जब थोड़ी सी पिछले 2-3 साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें एबीसी चीज अलाउ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इस कोर्स में आपको ये चीज भी प्रोवाइड करी जाती है। क्रेडिट को आप आम भाषा में समझो तो मार्क्स मिलते हैं आपको इसमें। जब हम 10th 12th करते हैं हमारे हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं, सेम आपको इस कोर्स में भी मार्क्स से ज्यादा क्रेडिट मिलते हैं। और ये क्रेडिट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं फ्यूचर में। इसको लेने से आपको सबसे बड़ी चीज, आपके पास एक पूरा रिपोर्ट जो होता है ना आपका कोर्स का क्रेडिट, वो सरकार के रिपोर्ट में भी रहता है सेव। कभी भी आप उसका यूज कर सकते हो, देख सकते हो किसी भी टाइम। और अगर आप इस कोर्स को करने के दौरान आप बीच में छोड़ देते हो तो बाद में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, वो क्रेडिट आपके आगे ऐड ऑन होते हैं। आगे किसी भी बड़ी और बड़ी मतलब की ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, वर्क करते हो, और अगर आप अपनी आगे डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हो वहां पर भी क्रेडिट आपसे काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो अभी जो आप कर रहे हो ना कभी भी ये बेकार नहीं जा सकता, किसी भी टाइम आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपको इसमें सरकार के पास इसका पूरा का पूरा आपका रिपोर्ट है। कई बार माइंड में आता है ना कि मैम ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू कितनी इसको मान्यता दी जा रही है। तो आप ये देखो कि आपका डाटा गवर्नमेंट के पास पूरा सेफ है। आज आप जो जितने भी क्रेडिट अर्न कर रहे हो आगे आप इसमें तो सेव करके रख सकते हो। दूसरा, बीच में अगर आपने रोक दिया उसके बाद आप टाइम वेस्ट किए बिना इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको इसमें क्रेडिट लेने का भी मौका मिलता है। नेक्स्ट, अभी हम कुछ स्टूडेंट्स की वीडियोस देखेंगे जिसमें स्टूडेंट्स ने अपनी जर्नी शेयर करी है शुरू से लेकर एंड तक। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स इनके बारे में ध्यान से सुनो। अभी इनके अगर मैं बात करूं, ये आप जैसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सिर्फ एक बार डिसाइड करा था कि हाँ हमें करना है, उसके बाद ये खुद अपनी लाइफ सिक्योर कर रहे थे। तो अभी मैं कुछ वीडियोस प्ले कर रही हूँ, इसी के साथ में कुछ फोटोज भी दिखाऊंगी आपको, कुछ इनके ऑफर लेटर्स भी। Hello everyone, my name is Jayesh Patel. Today I would like to share my journey with you. After completing my 12th grade, I was confused about what to do next and which career path to choose. During that time, I came across Bimusa Skills Academy on Instagram profile, and after learning about the hotel management program, I decided to pursue career in the hospitality industry. Later I connected with Anu ma'am, Nikita ma'am. They provided me with personal mentorship, guidance me at every step, and helped me understanding the hotel industry. Their support and encouragement gave the confidence to achieve my career goals. Today I am proud to be working at the Fun Habitat Jaipur, a 5-star hotel. I sincerely thank Bimusa Skills Academy, Anu ma'am and Nikita ma'am for their guidance and support. If you are also looking to build a career in hotel management, I highly recommended joining Bimusa Skills Academy. With the right guidance and dedication, you can achieve your dreams too. Thank you so much, Nikita ma'am and Anu ma'am, and both of their Bimusa Skills Academy. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि राठौर है और मैं उत्तराखंड राज्य का चमोली जिले का रहने वाला हूँ। मुझे अभी 1 साल होटल मैनेजमेंट का कोर्स मेरा चल रहा है, 3 साल डिग्री कोर्स है, और मैं यहाँ पर रमाडा होटल में 6 महीने से वर्क कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर से। जब मैं नहीं थे इस होटल इंडस्ट्री में नहीं था तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब से मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, खासकर इस होटल में काम करना स्टार्ट करा है F&B डिपार्टमेंट में, तो मैंने कई कुछ जाना है, समझा है। और मेरे सीनियर लोग मुझे काफ़ी कुछ जिन चीज़ की नॉलेज नहीं होती वो मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरा तो अभी यही कहना है कि मैं भी अपने जूनियर को बहुत चीज़ सिखाऊं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रेस्टोरेंट है, हम यहीं पे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Anurag Singh and I am currently doing my on-the-job training at the Firm Residency Porbandar. Joining Bimusa has been one of the best decisions for my career. It has provided me with the right guidance, practical learning and valuable industry exposure. The best part is that I can continue my studies while earning and getting real work experience. The training and support I receive every day
have improved my confidence, communications, and professional skills. If you want to build a successful career in the hospitality industry, I highly recommended Vimosa. It is a great platform to learn, grow, and prepare for your future. Thank you so much, guys. हेलो फ्रेंड्स, मैं परवेज खान फ्रॉम बेमूसा स्किल। बेमूसा स्किल ने मुझे जॉब दी है और मैं अभी जालना में हूँ, द फन होटल जालना। बेमूसा ने मुझे बहुत हेल्प की है, मदद की है मेरी होटल इंडस्ट्री में जॉब लगाने की, जॉब ढूंढने की और सिखाने की बहुत हेल्प की है। सो थैंक यू फॉर अनु मैम, कमल सर एंड बेमूसा स्किल। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ गायत्री। मैं अपना एक्सपीरियंस विमोसा स्किल इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करना चाहती हूँ। विमोसा स्किल इंस्टीट्यूट बहुत ही ट्रस्टवर्दी एंड जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ के सभी स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव एंड पॉजिटिव है। अगर कोई भी इशू आता है स्टूडेंट को तो हमेशा रेडी रहते हैं गाइड करने के लिए इन अ प्रॉपर वे। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा है, तो मैं आप सभी को भी सजेस्ट करूँगी कि आपको विमोसा स्किल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अभी आपने कुछ बच्चों की वीडियो प्ले करी थी, वो देखी थी। अब मैं आपको इन स्टूडेंट्स से कुछ ऑफर लेटर शो कर रही हूँ। ये ऑफर लेटर जब बच्चों ने कोर्स करा उसके दौरान इनको प्रोवाइड कर गई थी जॉब्स भी। जैसे आर्यन भैया है एज ए जीएसए, अभी वो 21,000 समथिंग मंथली सैलरी ले रहे हैं ताज ग्रुप में। इसी के साथ नित्यानंद है, मोहज जैद है, ओम दत्त है। तो ये सभी स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करी गई है। कैसे? अभी जैसे आपने वीडियोस देखी उनमें उन बच्चों ने जैसे होटल में रहकर वो सीख रहे हैं, सीखने से साथ वो पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को भी आने वाले टाइम में ऐसे अच्छी जॉब ऑफर्स करे जाएंगे। अभी इनके साथ कुछ फोटोज है। ये वो बच्चे हैं जो शुरुआत से सीखने गए, तो सीखने के साथ साथ जो उन्होंने काम करा सीखा, उनको उन्हें अवार्ड भी मिला है। सर्टिफिकेट्स बच्चों को प्रोवाइड करे जाते हैं फर्स्ट डे से। ये कुछ और फोटोज है अचीवमेंट्स से। जो मंथली बच्चे अच्छा सीखते हैं, वर्क करते हैं, उसके ऑफर लेटर्स भी आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, अभी हमारे टीममेट्स निकिता मैम है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी एक बार आप सभी स्टूडेंट्स को होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में बताइए। यस, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पर हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स देख रहे हैं। ये वो रेप्यूटेड होटल ब्रांड्स हैं जहां हमारे स्टूडेंट्स डे 1 से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इसमें आप क्लार्क्स इन, द फन होटल्स एंड रिसोर्ट, सीरीज बाय मैरियट, क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, द उम्मीद और लेमन ट्री होटल्स जैसे ब्रांड्स आप देख सकते हैं। इन होटल्स में स्टूडेंट्स को रियल होटल एनवायरनमेंट में काम करने और प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ ही रिस्पेक्टिव होटल की ट्रेनिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग एकोमोडेशन और मील्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स में हर रोज एक नया बच्चा प्लेस हो रहा है। यानी कि वो बच्चा हर रोज अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहा है, अपने फ्यूचर को एक नई मतलब राह दे रहा है, हर दिन कुछ नया सीख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है 500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस। इसका मतलब है कि हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। अब जब नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू को लेकर के बिल्कुल नर्वस होने की नीड नहीं है। इंटरव्यू जनरली बेसिक होता है, जैसे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट, प्रेफर्ड डिपार्टमेंट और बेसिक होटल रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए ना आपकी प्रॉपर क्लासेस शेड्यूल की जाएंगी। यानी इसके लिए आपको नर्वस होने की नीड नहीं है, प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी। टाइम और शेड्यूल सारी चीजें आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब होगा, कैसे होगा, क्या बोलना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इन क्लासेस में आपको क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग और ओवरऑल इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में गाइड किया जाएगा। फिलहाल आप बस अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, होटल इंडस्ट्री को लेकर सीरियस रहिए और लर्निंग एटीट्यूड रखिए। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब ये है कि मतलब जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में होटल इंडस्ट्री होती क्या है, उनके डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पे आपका मतलब एक कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको शुरुआत से खुद को मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी आपके करियर का एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। 500 स्टूडेंट्स की जर्नी के बाद नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपकी भी हो सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम।
थैंक यू निकिता मैम। मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ वहाँ काम करना ही नहीं सिखाया जाए, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में भी काफी ज्यादा काम होता है। जैसे कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स से आपने वीडियो देखी थी वो स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्रेशर थे, लेकिन जब वो होटल में गए, उन्होंने गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करा, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करा, तो आज वो एक वीडियो के थ्रू अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में आपको भी मौका मिलता है कि आप अपने जैसे और स्टूडेंट्स के साथ अपनी जर्नी शेयर कर उनको भी इंकरेज करते हो कि वो भी अपना करियर अच्छे से ग्रो करें। तो अभी चैट बॉक्स में मेरा फिर से आप सभी स्टूडेंट से एक छोटा सा सवाल है, जिन्हें पहले दिन से इनकम चाहिए, घर पे बोझ नहीं बनना चाहते, वो चैट बॉक्स में टाइप यस करिए। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो यही चाहेंगे कि वो पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने, अपना पहले दिन से इनकम स्टार्ट करें। योगेश कुमार यस, राहुल यस, अरदास गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि कैसे आपको इस कोर्स में करने से पहले दिन से इनकम अर्न करने का मौका मिलने वाला है। लाइव कैलकुलेशन रहेगी इनकम और फीस के साथ। आप जब होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, फर्स्ट डे से आपको हर महीने 10,000 रुपये स्टाइपेंड मनी मिलेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। रहने खाने की फैसिलिटी भी होटल प्रोवाइड करके देता है, साथ ही साथ आपको हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं। तो इस 10,000 रुपये में से ना आप अपने कोर्स की फीस भी पे करते हो, जो कि आप एक ईएमआई ऑप्शन चूज करते हो उसके दौरान। तो आपके मान लो 10,000 रुपये महीने की स्टाइपेंड है, उसमें से 4 से 4,500 आप अपनी कोर्स फीस दे रहे हो ना, तो फिर भी आपकी जेब में हर महीने 5,500 रुपए के आसपास सेव कर पा रहे हो आप। और अगर स्टाइपेंड मनी 12,000 के प्लस हो तो कहीं ना 7 से 8,000 रुपए आप सेव कर रहे हो। तो सोचो जब आप महीने के 5-6 हजार सेव कर रहे हो, तो पहले 5 महीने के स्टाइपेंड मनी से ना आप अपनी जो सेमेस्टर की फीस है वो तक निकाल सकते हो, उसका भी खर्चा आप निकाल सकते हो। ये चीज है। तो अभी ये नेट कॉस्ट की बात करें कि पैसा लग कितना रहा है और बच कितना रहा है, तो देखा जाए तो स्टूडेंट आप सभी की जो नेट कॉस्ट है वो 0 रहने वाली है। आप अपनी खुद फीस भी भर रहे हैं और पेरेंट्स के ऊपर भी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होगे, बल्कि कभी कभी तो आप अपने घर वालों को भी पैसे भेज सकते हो इस कोर्स में। ये चीज है। नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं कि जो पूरे 3 साल का कोर्स है किस तरीके से होगा, क्या कुछ डिग्री डिप्लोमा रहता है। तो देखो स्टूडेंट्स, 3 इसमें आपके पास ऑप्शन है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और फिर बैचलर रहेगा। पूरा 3 साल की डिग्री रहती है। तो सर्टिफिकेट आपका 1 साल का रहेगा, जिसकी जो टोटल फीस है वन टाइम पे 62,500 रहती है। इसमें आप ईएमआई ऑप्शन भी लेते हो, तो 16,500 आपको पहले डाउन पेमेंट करनी होती है। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है 4 से 4,500 आप ईएमआई लेते हो, वो जो होटल से आपको स्टाइपेंड मिल रहा है उससे आप अपनी फीस पे करते हो। सेम यही सेकेंड ईयर में भी रहेगा। अगर आप 2 साल का करते हो डिप्लोमा, उससे भी 1 लाख कुछ फीस रहती है, जिसमें से 16,500 आप पहले डाउन पेमेंट करोगे, उसके बाद आप ईएमआई ऑप्शन लेते हो और वो ईएमआई आपके स्टाइपेंड मनी में से डिडक्ट होता है। वही बैचलर पूरे 3 साल की डिग्री, और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरा बैचलर ही बेस्ट रहेगा। पूरी 3 साल की डिग्री करो तो वो ज्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि इस 3 साल की डिग्री के दौरान आपके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, जो वो अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिलेगी, सैलरी पैकेज भी बढ़िया मिलेगा। तो जो डिग्री रहेगी आपकी पूरे 3 साल की, उससे 1,57,500 वन टाइम फीस रहेगी। अगर आप इसमें ईएमआई ऑप्शन लेते हैं तो ये फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है, 1,65,000 कुछ रहेगी। सेम इसमें भी आपको डाउन पेमेंट 16,500 की पहले करनी होती है। उसके बाद जितनी भी फीस बच जाती है आप ईएमआई के थ्रू पे करते हो। अगर किसी वजह से आप बीच में 2 साल के बाद छोड़ देते हो, तो आपका जो जितना भी वक्त है वो वेस्ट नहीं होता। कई बार होता है ना कि हमने डिग्री करा होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है या फिर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, तो हम अपने बीच में रोक देते हैं स्टडी। तो इसमें आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो। एक तो आपके पास क्रेडिट है, जो मैंने आपको लास्ट लाइन में बताया था कि आपके यहाँ पे क्रेडिट जो स्कोर है वो सेव होते रहते हैं। तो अगर बीच में छोड़ रहे हो तो ना तो आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ना आपके पैसे वेस्ट हुए हैं, ना आपने जो सीखा वो वेस्ट हुआ है, वो ऐड नहीं हुआ, उतना तक आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये चीज है इसमें। इसमें हाँ एक चीज, जो स्टूडेंट्स एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले पे करनी होती है 2,000 रुपये, वो वन टाइम होती है। अगर आप सर्टिफिकेट चूज कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बैचलर कर रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपीज वन टाइम में स्टार्टिंग में पे करनी होती है। ये इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। अभी अगर मान लो आप सभी स्टूडेंट्स के पास मौका है आज ही इनरोल करने का, तो आपको एक बोनस भी मिलता है। इसमें एडमिशन को लेकर आपकी सीट पहले दिन से कंफर्म हो जाती है।
शुरुआत के 15 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपके हाथ में एक लेटर आ जाता है जो मेल कंफर्मेशन हो, जो ऑफर लेटर होटल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो चीज आप अपने घर वालों को भी एज ए प्रूफ दिखा सकते हो। पेरेंट्स का भी कंसर्न रहता है इसमें कि तुम क्या करने जा रहे हो, किस चीज में जुड़ रहे हो, तो आप उनको दिखा भी सकते हो। इंटरव्यू की अगर हम बात करें, पहले दिन से जो हमारे बैचेस होते हैं, जो बहुत शॉर्ट बैच होते हैं लेकिन काफी ज्यादा स्टूडेंट्स काफी टाइम से वेट कर रहे होते हैं बैचेस का, तो आपको ये बोनस मिलेगा कि आप फर्स्ट डे से उस बैच का पार्ट बन सकते हो। आपको इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, पर्सनली ग्रूमिंग के बारे में गाइड किया जाता है, किस तरीके से आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना, तो पहले दिन से सिखाया जाएगा। और एक और आपको इसमें बोनस मिलता है, पेरेंट्स कंसर्न। हम खुद, हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो आपके पेरेंट्स से खुद बात करेगी, उनके जो भी डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर करते हैं। तो आप सभी के पास आज बहुत बड़ा अच्छा एक बेनिफिट है, अगर आप आज ही इनरोल करते हो तो आपको भी ये सब बेनिफिट लेने को मिलेगी। नेक्स्ट, अपनी सीट पक्की करो। आज ही आपके पास ऑप्शन है, ये मत सोचना कि कर लेंगे, सोचें, क्योंकि आज लास्ट है। सीट की अगर हम बात करें, हमारे पास बैच में 10 सीट होती है, यहाँ दिखाने को 10, आई थिंक 7-8 तो भर चुकी होगी, अभी ये 2 सीटें खाली है। तो अभी आपके पास मौका है, आपके पास चैट बॉक्स में भी रजिस्ट्रेशन का पेमेंट लिंक मिल जाएगा, तो आज ही आप अपना 2,000 रुपये पे करके अपनी सीट पक्की करो। बाकी की फीस वो सब बाद में रहेगी, सीट कंफर्म होने के बाद आपको सारा कुछ आपसे गाइड किया जाता है किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, ये चीजें। मैंने अभी आपको ये बोला कि आज इनरोल करना क्यों चाहिए, आज के आज ही आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर देते तो वो क्यों आपके लिए बेनिफिट दे रहे। सबसे पहले तो सीट की बात रहेगी, आप पहले दिन से हमारे बैच में जुड़ जाओगे, जो लिमिटेड सीट्स रहती है उसका आप एक तरह से इंजॉय करोगे, आपको मिल जाएगी वो सीट कंफर्म हो। तो सर टाइम का भी रहेगा, क्योंकि कुछ ही टाइम होता है, ऐसा नहीं कि एडमिशंस हर महीने हर दिन चलते रहते हैं, या फिर जिन होटल्स में आप ज्वाइन करने वाले हो तो ट्रेनिंग थे वहां पे हर महीने वैकेंसी रहती है। टाइम लिमिट होती है, कुछ टाइम के लिए वो सीट्स खाली होती है, और बैच में भी वैकेंसीज खाली होती है। बोनस जो मैंने अभी बताया, 3 बोनस का आपको 24 घंटे के अंदर अंदर फायदा मिलेगा इनरोल करते ही। फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए आज रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि अगर आप आज नहीं कराओगे, कल नहीं कराओगे, तो आप रोज अपना स्टाइपेंड मनी छोड़ रहे हो। स्टाइपेंड मनी 300-400 दिन का आपका वेस्ट हो रहा है, तो आपको आज इनरोल करने का ये बेनिफिट है। क्यों करना चाहिए वो मैंने आपको भी बताया है। नेक्स्ट, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, हमारे सीनियर डायरेक्टर सोनू सर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने का, अपने कुछ सवाल होंगे करियर से रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछने का। तो लास्ट स्लाइड में मैं आपसे स्टूडेंट को ये बताऊंगी कि आज इनरोल करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, फिर 6 महीने बाद क्या हो सकता है। बस 2 ही ऑप्शन है स्टूडेंट्स आप सभी के पास, आज इनरोल करने का, या फिर 6 महीने बाद अगर आप सोचोगे। सीधी सी बात है, आज इनरोल कर रहे हो, पहले दिन से होटल में ज्वाइन करोगे, काम करोगे, सीखने का मौका मिलेगा, हर महीने 10,000 कमाओगे, डिग्री चालू रहेगी, घर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहने का आपके पास ऑप्शन है, घर वालों की बल्कि हेल्प करोगे। दूसरा ऑप्शन, घर में बैठ के सोचोगे, अभी तक सोचते आ रहे थे, आगे भी सोचते रह जाओगे। 2 ही आपके पास ऑप्शन है, चॉइस आपकी है। तो आज से आज अगर रजिस्ट्रेशन कराओ, अपनी सीट कंफर्म करो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं हमारे सीनियर डायरेक्टर सोनू सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप प्लीज थोड़ा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करिए, इनके मन में कुछ सवाल हैं कोर्स से, करियर से रिलेटेड, आप थोड़ा इन्हें गाइड कर दीजिए सर। थैंक यू सो मच सोनिया। काफी अच्छा जो है डिटेल में आपने जो कोर्स से रिलेटेड जो बेनिफिट हैं, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड का जो रियलिटी है, जो आज के अगर मैं जॉब की बात करूं, प्लेसमेंट्स की बात करूं, या एजुकेशन ऑफ पर्पज ऑफ एजुकेशन की बात अगर मैं करूं, तो आपने सही बताया कि इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीजें इंपॉर्टेंट ना होती तो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन हमारी चल रही थी आज तक, वो हर कोई कर रहा होता। क्यों एक ऐसे स्किल ओरिएंटेड कोर्स की तरफ जाते जिसमें सिक्योर है उनका जॉब, उनका कैरियर सिक्योर है, और जो लिविंग स्टैंडर्ड से वो जी रहे हैं, जिस लाइफ को वो जी रहे हैं, या जो पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो इस टाइप के कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। और मैंने अभी देखा है चैट बॉक्स में भी काफी कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इन चीजों में, जो सामने की तरफ से था कि कितना आप जानते हैं एजुकेशन के बारे में, जो ट्रेडिशनल कोर्स है कितनी इफेक्टिव है, या स्किल ओरिएंटेड कोर्स क्यों जरूरी है, अपनी एजुकेशन को लेकर आप कितनी ज्यादा सीरियस हैं। तो अभी तक जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ बने हुए हैं अभी इस वेबिनार में, तो अभी तक तो मैं ये समझ चुका हूँ कि वो कितने सीरियस है अपने कैरियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर। तो अभी सोनिया जी ने जो आपको बताई हैं चीजें, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हर एक स्लाइड को अच्छे से बताया है, साथ में जो हमारे काउंसलर से जिनसे आपका बात हो रहा था,
उन्होंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया होगा, या वेबिनार में काफी हद तक चीजों के बारे में आपको पता लग गया होगा। फिर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ क्वेरीज होती है जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि मन में सवाल होते हैं काफी सारे जब हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं या किसी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री यहाँ पे होटल्स है तो किसी होटल्स के बारे में, तो आपके मन में जो भी सवाल है, आप कौन सा स्टेट से हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बात कर रहे हैं, तो अपने बारे में बताइए। उसके बाद जो भी आपके मन में क्वेरी है वो क्वेरीज आप ले सकते हैं। बिल्कुल आप स्टार्ट करते हैं क्वेरी सेशन, 1 to 1 करके आप प्लीज पूछ सकते हैं जी। तो दानिश शर्मा आपका कैमरा ऑन है, तो अगर आपका कोई डाउट है या फिर कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। देखिए, जितने भी अभी काफी सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो कैमरा है वो ऑन किया हुआ है, तो माइक पे क्लिक कीजिए अगर कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, और बेझिझक होकर अपने सवाल पूछिए, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है आपके कैरियर से रिलेटेड आपको ही पूछना पड़ेगा। कोई फ्रेंड आगे नहीं आएगा, कोई फैमिली आपके नहीं आएगा, कोई रिलेटिव नहीं आएगा। तो अपने कैरियर से रिलेटेड है, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है इस कोर्स से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है बिल्कुल बेझिझक होके जी। तो सोनी एक काम करते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ अभी, तो 1 to 1 करके आप एक बार कॉल आउट कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे हैं यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट अभी हमें सुन पा रहे हैं जी। जी सर। मुस्तफा जी जी। यहाँ पे एक चैट बॉक्स में एक क्वेरी आया है, मुस्तफा चौधरी करके है, जो 1 ईयर कोर्स और डिग्री कोर्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, आपने अपने जो सवाल आपने पूछा है वही उसमें ही उसका आंसर है, और आपने खुद ने बताया है जब 1 ईयर का कोई कोर्स होता है उसमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, या 2 ईयर्स का जो प्रोग्राम होता है वो डिग्री प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, और 3 ईयर्स का, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएशन जो कोर्स होता है या डिग्री जो प्रोग्राम होता है वो 3 ईयर्स का होता है। तो डेफिनेटली ये डिफरेंस इजी है। 1 ईयर का कोई कोर्स आप करते हैं तो सर्टिफिकेशन वो प्रोग्राम है यूजीसी अप्रूव्ड आपको जो मिलेगा, और 3 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन प्रोग्राम जी। बिल्कुल, डिग्री है 3 ईयर्स का, और जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा होटल मैनेजमेंट का जो यूजीसी अप्रूव्ड रहेगा वो 1 ईयर का है जी। आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल। आप जो चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं काफी अच्छा जो पूछ पा रहे हैं चीजों के। मुस्तफा ने काफी अच्छी जो क्वेरी किया है अभी। जितने और हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट है, तो वो भी अपने सवाल है जो ले सकते हैं जी। Sir, I have a question. Can I ask? जी प्लीज। ओके सर, जैसे हम ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ्यूचर के लिए क्या क्या यू नो व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई कैन ग्रैब इफ आई डू दिस काइंड ऑफ कोर्स। देखिए, आपने अगर होटल मैनेजमेंट का डिग्री किया है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बात करें, और अपना नाम जरूर बताइएगा एक बार। Sir, my name is Jogesh Kumar. I am belong to I am from Rajasthan, district Khaital Tijara, recently developed area. Um, Jaipur is the nearest city, big city from me. यस, Delhi is also there. कैपिटल ऑफ राजस्थान ना। Yeah, capital of Rajasthan. ठीक। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपके पास है, मतलब जो ग्रेजुएट डिग्री है होटल मैनेजमेंट का, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला, होटल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वाइड सेक्टर्स है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है काफी वाइड सेक्टर है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें काफी सारा स्कोप होता है। उसमें सैलरी हाइक के ज्यादा चांसेस होते हैं, प्रमोशन के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे हम होटल की बात करते हैं। इसके अलावा काफी
बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट मैनेजमेंट का भी आप हिस्सा बन सकते हो, वहां पे भी जो जो आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा क्रूज लाइनर्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, 5 स्टार होटल टाइप का उनका योट्स भी होते हैं, शिप्स भी होते हैं, वहां पे भी आप काम कर सकते हो। कि काफी आज स्टूडेंट का चॉइस होता है कि मेरे को आफ्टर 2 to 3 एक्सपीरियंस के बाद, ग्रेजुएशन का डिग्री के बाद होटल मैनेजमेंट का, तो मेरे को क्रूज लाइनर को ज्वाइन करना है। इसके अलावा काफी सारे ब्रॉड अपॉर्चुनिटी होते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 4 स्टार या 5 स्टार होटल का 2 to 3 years का, और ग्रेजुएशन आपके पास है होटल मैनेजमेंट का, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, काफी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के अंदर जो कैफेटेरियाज होते हैं, चेन्स होते हैं, सप्लाई चेन्स होते हैं, तो वहां पे भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं, वहां भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन चीजों को। नॉट इवन एक होटल्स है यहाँ पे, आपके पास इवेंट मैनेजमेंट एरिया है, क्रूज लाइनर है, अब्रोड के अंदर भी अपॉर्चुनिटी होता है जाने का, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे आप आफ्टर कोर्स आप कर सकते हो चीजें। जी। सर कुलदीप का चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, हम्म। कुलदीप सिंट्रा। ओके, अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली देखिए, इस कोर्स का जो यूनिकनेस है वो यही है कि मान के चलते, अभी जैसे सोनिया ने बताया था आपको कि 1 ईयर का अगर आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, या आपने डिग्री प्रोग्राम में अपना पार्टिसिपेट किया और किसी रीजन से आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, आपने 2 साल अपना लगाया उसमें कोर्स में, बट आगे नहीं, किसी फाइनेंशियल रीजन से अगर मैं कहूंगा, या फैमिली रीजन की वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो अगर जैसे आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं, 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होटल की तरफ से आपको मिलेगा, और 2 साल का डिप्लोमा आपको मिलता है यूनिवर्सिटी के एंड से। तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपने 1 ईयर का एडमिशन करके एनरोलमेंट अपना करवाया है, तो डेफिनेटली आप 2 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा, जो डिप्लोमा है उसमें आप अपग्रेड करवा सकते हैं। अगर आप डिग्री भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जी। और सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जितेंद्र जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मेरा नाम जितेंद्र है और मैं आज 8 साल से होटल इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। अभी भी जी ऑन शिफ्ट हूँ मैं सर, आज में ही हूँ। जी, मैं देख पा रहा हूँ आपके जो नेम टैग और आपकी यूनिफॉर्म कोड मैं देख पा रहा हूँ, आप अभी वर्किंग ही है। यस सर, जी। मेरा नेम टैग भी देख सकते हैं, ताज का हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है अभी जितेंद्र जी, और आपका जो बैकग्राउंड है वो मेरे को देख पा रहा हूँ कि आप अभी रेस्टोरेंट में हैं कहीं ना कहीं। यस सर। तो मेरे को जी। सर ऐसा है कि मैं अभी जैसे नॉर्मल डिग्रीज वगैरह होते हैं, सर्टिफिकेट जैसे अभी कुछ पेस सेंटर से अभी जो चल रहा था ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, तो मैं उसी से किया था सर। और और मुझे क्या है कि अभी 8 साल हो चुका है और मुझे डिग्री का नीड है सर। तो अभी मोशा जैसे आपका मोशा स्किल है, तो इसमें सर इनरोल करते हैं तो क्या कॉलेज जाना पड़ेगा या कुछ इसके लिए अलग से ट्रेनिंग वगैरह ऑनलाइन ही होगा? बिल्कुल जितेंद्र जी, सबसे पहले तो एक यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा जितेंद्र जी का जो, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो 8 ईयर का काफी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो शायद अच्छे से इन चीजों के बारे में बता भी पाएंगे कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता है। क्योंकि 8 साल के बाद अगर उनके मन में आया है कि मुझे डिग्री करना है या मेरे को डिप्लोमा अगर करना है होटल मैनेजमेंट से, कि यूजीसी अप्रूव्ड मेरे पास होना चाहिए, तो वो समझ सकते हैं कि इतना एक्सपीरियंस के बाद भी उन्हें नीड क्यों पड़ा। हाँ डेफिनेटली जितेंद्र जी, आपको जो है, आप यूनिवर्सिटी प्रोसेस आप कर सकते हैं डायरेक्ट। उसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपको यूनिवर्सिटी में कॉलेज को अटेंड नहीं करना, क्लासेज अटेंड नहीं करना है, ऑफलाइन जाके आप अपना वर्किंग कीजिए जैसे आप कर रहे हैं अभी, कंटिन्यू कीजिए उस चीज को। साथ में आप यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट अपना करवा लीजिए। उसमें क्या होगा, जो क्लासेस लगती हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपको लेनी होती हैं, आपका जैसे शिफ्ट रहता होगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट रहता होगा, तो आप अगर जैसे शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट में, तो आप इवनिंग में क्लासेज आप लगा सकते हैं। अगर इवनिंग शिफ्ट है तो आप मॉर्निंग में क्लासेज आपकी लगा सकते हो। इसके बाद रही बात वर्क बुक्स की, असाइनमेंट की, या मैं एग्जाम्स की बात करूं, तो एग्जाम्स भी आपको जो है वो ऑनलाइन देना है। ऐसा नहीं है आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, 5 से 6 दिन की छुट्टियों का रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा नहीं है।
आप वहां पे घर बैठे जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। जिस भी होटल में आप काम करें, जो भी अकोमोडेशन आपको मिला, वहां पे आप बाई फोन आप जो है प्रॉपर अपना जो एग्जाम दे सकते हैं। और रिजल्ट जो आउट होगा, जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, वो ऑफलाइन भी मिलेगा और ऑनलाइन भी मिलेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी आपको देगा। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप यूनिवर्सिटी प्रोसेस के लिए जाइए, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस तो काफी है। एक 8 साल का काफी एक्सपीरियंस हो जाता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। और अपग्रेड की बात करते हैं, जो आपको डिग्री का रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस में जाइए और ऑनलाइन क्लासेज आप अटेंड कीजिए। ओके सर। जी, उसके लिए बिल्कुल इजी प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो है वो सभी के लिए है यहाँ पे जितेंद्र जी। ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम में सारा पेमेंट ऐसा करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप अपना करवाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है यूनिवर्सिटी प्रोसेस आपका के लिए इनरोलमेंट आप करवाते हो। इनरोलमेंट के लिए आप जो है कुछ अमाउंट देते हैं। इनिशियली अमाउंट होता है 16,500 रुपये। वो इनिशियली अमाउंट आप दे देते हो। उसके बाद जो है आपका एक LMS आईडी आपको मिल जाता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आईडी आपको मिल जाता है। आईडी पासवर्ड उसके होते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। उसके बाद उसका एक्सेस मिलने के बाद जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो आप अटेंड कीजिएगा। जैसे ही आपको टाइम मिलता है, फ्री होते हैं आप। या इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि रेगुलर क्लासेस होता है, क्योंकि डिग्री में 6 सेमेस्टर होते हैं, हर साल 2 सेमेस्टर का होता है। तो उस सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में आप एकेडमिकली जो थ्योरेटिकल है उसके बारे में आप जानिएगा। एग्जाम्स आपके जो रहेंगे वो ऑनलाइन रहेंगे। ये हो गया जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस करते हैं। इसमें बस एक पार्ट और एड ऑन रहता है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एक्सपीरियंस भी चाहिए होटल इंडस्ट्री का, साथ में उसके पास डिग्री भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है। जैसे सोनिया जी ने बताया कि अपनी सीट लॉक करवानी है। सीट लॉक करवाने के बाद हमारे जो काउंसलर हैं आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपकी क्लासेज लगेंगी। उसमें आपको जो होटल HR आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, किस तरीके से आपको उनको आंसर करना है, उसके लिए प्रिपरेशन आपको करवाया जाएगा। जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे और इंटरव्यू देने से पहले आपको सारी चीजें रेडी हो जाएंगे, तो उसके बाद एक डेट एंड टाइम आपको बताया जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। वो टेलीफोनिकली भी होटल HR ले सकते हैं, वो जूम मीटिंग के थ्रू भी आपके साथ ले सकते हैं, जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू हो जाता है, विद इन वीक इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है होटल की तरफ से कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। अगर सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद आपका यूनिवर्सिटी के लिए एनरोलमेंट प्रोसेस करवाया जाता है। जैसे जितेंद्र जी को मैंने बताया, 16,500 रुपये आप देते हैं इनिशियली पेमेंट। जब कंफर्मेशन आ जाता है होटल की तरफ से कि आपका कंफर्मेशन हो चुका है, कंफर्मेशन के बाद आपको एक NOC रिक्वायरमेंट होता है, जिसको बोला जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन। NOC मिलने के बाद जो है आप होटल को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि एक डेट ऑफ टाइम जो ज्वाइनिंग का बताया जाता है कि आपको इस टाइम पे ज्वाइन करना है होटल को, वो आप होटल को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो आप वर्किंग करते हैं, पेड एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको हर महीने एक कमिटेड स्टाइपेंड मिलता है। वो 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज जो स्टाइपेंड होता है वो 10,000 रुपए होता है। तो उस 10,000 में से जो आपका रिमेनिंग फीस बचा साल का, वो आपको पार्ट बाय पार्ट करके देना है। वो करीबन करीबन 4,400 रुपये आपको देना है। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपकी पॉकेट में रहेगा, क्योंकि फूड एंड अकोमोडेशन यानी रहने और खाने का जो फैसिलिटी है वो होटल आपको दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट आपको मिलता है। वो पैसा एज एन पॉकेट मनी आप अपने पास रखिए। अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं उस पैसे, तो अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट कर सकते हो। ये तो हो गया एक जनरल एडमिशन की बात होती है, जिसमें बच्चे के पास ना ही एक्सपीरियंस है और ना ही उसके पास किसी टाइप का डिग्री है। तो उसके लिए इनरोलमेंट भी करवाना है यूनिवर्सिटी में और उसको होटल में भी भेजना है। ये चीज होगी। लेकिन जितेंद्र जी जैसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, बट उनके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस करवा सकते हैं। तो जितेंद्र जी बिल्कुल आप करवा सकते हो यूनिवर्सिटी प्रोसेस। राइट सर। जी, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कुलदीप सिंह, आपने ना अपना माइक ऑफ कर रखा है, बट आपका कैमरा ऑन है। आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप माइक ऑन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट खुशी गुप्ता। मैम मेरा एक क्वेश्चन था सर से। सर ने बोला 16,000 रुपए देने पड़ेंगे हमें।
तो 16,000 कब देने पड़ेंगे हमें? अभी रिसेंटली दिया है कि जब सोलह इंटरव्यू हजार के पाँच बाद सौ रुपए 16,000। जी। हाँ, आपको जो इनिशियली अमाउंट है जो 16,500 रुपए देना है, वो आपको देना है जब आपका होटल की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा। यानी जब होटल की तरफ से आपको एक ऑफर लेटर मिल जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद ही आपको जो है इनरोलमेंट प्रोसेस करवाना है। इससे पहले आपको 16,500 रुपए नहीं देना है, या कोई भी अमाउंट नहीं देना है, केवल अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है, ताकि सीट लॉक हो जाए आपका और इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर किया जाए। उससे पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट नहीं देना है। आफ्टर कंफर्मेशन की होटल में आपका सिलेक्शन हो चुका है और इस पर्टिकुलर डेट को आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद ही आपको जो है अपना एनरोलमेंट फीस देना जी। नेक्स्ट निखिल पाल, आपने अपना माइक कैमरा ऑन कर रखा है, पूछे अगर आपका कोई सवाल है तो। ओके, नेक्स्ट योगेश कुमार। ताराचंद, सूरज कुमार, स्टूडेंट आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके साइड से कोई नेटवर्क इशू आ रहा हो और आपका माइक ऑन नहीं हो पा रहा तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि सर अभी सूरज कुमार का जी एक जी जी, सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुलदीप जी की तरफ से एक क्वेरी आया है कि हाउ मच टाइम डू आई स्पेंड एट द होटल पर डे। देखिए, कोई भी होटल इंडस्ट्री है या कोई भी सर्विस सेक्टर है, मिनिमम जो वर्किंग ड्यूरेशन होता है, वर्किंग वर्किंग टाइम होता है, वो 8 से 10 घंटे का होता है। तो आप अपने माइंड में लेके चलिए कि 8 से 10 घंटा मिनिमम आपको वर्किंग करना ही है होटल में। जितेंद्र जी ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो समझ सकते हैं 8 से 10 घंटे का मिनिमम वर्किंग रहता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है, कोई इवेंट चल रहा होता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना होता है। वो पूरा स्टाफ वहां पे रहता है, इंक्लूडिंग जनरल मैनेजर ऑफ द होटल। तो उसमें आपको जो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना रहता है, तो आप मान के चलिए 10 घंटा तो आसपास आपको जो है वर्किंग का जो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये मैं अच्छा भी मानता हूँ, एज एन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करता हूँ, अगर प्रैक्टिकली किसी चीज को सीखना है, तो जिस पर्पज के लिए आप गए हैं वहां पे होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए, साथ में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो जितना टाइम आप होटल में स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जितना प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे समझेंगे तो उतना जल्दी आप अच्छे से कर पाएंगे और अपने काम में एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 8 से 10 घंटा मिनिमम वर्किंग रहता है कुलदीप जी। और उसके बाद सूरज के तरफ से एक क्वेरी आया है कि सर जो 10,000 रुपीज सैलरी, देखिए यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो स्टाइफंड मिलेगा, क्योंकि आप लर्निंग के लिए वहां पे जा रहे हैं। स्टाइफंड आपको मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ, तो जो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जब आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, तो जो होटल्स के रूल होते हैं, जो होटल का पॉलिसी होता है, एचआर पॉलिसी होता है कि इतना आपको सैलरी मिलेगा, ये आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो सारा चीजें एज पर जो होटल नॉर्म्स के हिसाब से आपका होगा। तो आपको जो लर्निंग स्टाइपेंड मिलेगा वो 10,000 रुपीज मिलेगा। जैसे ही आप लर्निंग छोड़ के, एजुकेशन को छोड़ के आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आएगा, तो वो आपका सैलरी डिपेंड करेगा कि कितना होगा। वो 15,000 रुपये भी हो सकता है, वो 20,000 रुपये भी हो सकता है, वो 25,000 रुपये भी हो सकता है, वो 30,000 रुपये भी हो सकता है मंथली। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सूरज। तो ये जो 10,000 रुपीज आपको मिल रहा है, साथ में फूड एंड अकोमोडेशन, ये रहने और खाने का जो फैसिलिटी मिल रहा है, वो आपको 10,000 रुपये प्लस में फूड एंड अकोमोडेशन मिलेगा होटल की तरफ से जी। उसके बाद पुष्कर कुमार सिंह का जो एक मैसेज आया है, क्वेरी आया है कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट को फ्रंट ऑफिस में जॉब पाने के लिए कौन सा स्किल। देखिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए अगर फ्रंट ऑफिस में अगर हम बात करें, क्योंकि उसका इंटरेक्ट करना होता है क्लाइंट के साथ, क्योंकि सबसे पहले जो विजिट करता है क्लाइंट या जो गेस्ट होते हैं हमारे, तो फ्रंट ऑफिस के ऊपर वो आते हैं, उनकी कुछ क्वेरीज होती है, उनको आंसर करना रहता है। तो सबसे ज्यादा जो स्किल होता है वो पर्सनैलिटी आपका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपकी है, आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन में आपका परफेक्शन होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप फ्रंट ऑफिस में जा सकते हो जी। ताराचंद की तरफ से आया है, सिलेक्शन के बाद 16,500 देने में
कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन करवा देना आप सब। देखिए ताराचंद जी, सिलेक्शन जो करवाना है वो आपको अपने आप से करना है। हमारा काम आपको प्रिपेयर करना। अगर आपकी विल होगी, आप जाना चाहते हैं होटल में काम सीखना चाहते हैं और अपना एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपने एजुकेशन को देख रहे हैं, अपने कैरियर को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो होटल एचआर हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं कि जो बच्चे को कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल रो है, उसको मुझे स्टाइफंड भी देना है मंथली, रहने खाने का भी फैसिलिटी करना है उसके लिए। क्योंकि एक बच्चे के ऊपर 18 से 20 हजार रुपए का एक्सपेंस आता है, क्योंकि इसमें रहना खाना होटल आपको देगा, आपको स्टाइफंड वो पेड एक्सपीरियंस आपको देगा। तो बस ये जानना चाहता है कि इस बच्चे का विल है या नहीं है, वो काम करने का इच्छुक है या नहीं है, वो सीखने का इच्छुक है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि ये बच्चा मेरे होटल के लिए सही है, ये काम करेगा, ये काम सीखेगा, तो डेफिनेटली वो आपको सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीजें आप श्योर मान के चलिए। अगर आपका विल है, आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जी जी सर। नेक्स्ट खुशी गुप्ता, आपका माइक ऑन है, आप कुछ पूछना यस चाह मैम, रहे हैं? यस मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैम। सर मैं खुशी यस, गुड गुप्ता आफ्टरनून। यहाँ झारखंड से बात कर रही हूँ, झारखंड राज्य से। सर मेरा ये क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग सिलेक्शन हो जाता है हमारा होटल में, और इन फ्यूचर हमें 3 मंथ 2 मंथ के बाद मतलब कि वहाँ का लोकेशन सही नहीं लग रहा है या फिर हमारा तबीयत खराब हो रहा है, तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है? देखिए खुशी, सबसे पहले तो अपने अपने माइंड में मेकअप कीजिए कि मैं बीमार क्यों हो जाऊंगा वहां पे। क्योंकि देखिए फूड एंड अकोमोडेशन सभी जो स्टाफ है वहां का सभी को एक जैसा मिलता है। बट किसी रीजन से, जैसे आपने बताया, कई बार ऐसा होता है कि खाना सूट नहीं किया या वहां का पानी जो है वो सूट नहीं किया, तो उसके लिए ऑप्शंस होते हैं। बट अगर कोई जेन्युइन रीजन है, आपको वहां पे कोई जेन्युइनली प्रॉब्लम है उस चीज के लिए, तो डेफिनेटली हम ऐसा करेंगे कि दूसरे होटल में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। बट मेरा सजेशन जो है, मेरी एडवाइस जो है, वो हर एक कैंडिडेट के लिए यही होता है कि मिनिमम से मिनिमम जिस भी होटल में आपका सिलेक्शन होता है उसमें आप 1 साल रुकिए। क्योंकि आप 1 साल रुकेंगे तभी आपको वहां का वर्किंग एक्सपीरियंस होटल की तरफ से मिलेगा, उससे पहले एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो अगर कोई जेन्युइन रीजन है, आपको कोई ऐसा है कि जो जो नहीं टाला जा सकता, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, डेफिनेटली तो हम दूसरी होटल में आपका इंटरव्यू करवा देंगे। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आपका इंटरव्यू करवाया, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हमारा टीम से आपका बात नहीं होगा। हमारा जो ऑपरेशन टीम है वो कंटिन्यू आपके टच में रहेगा। आपसे फीडबैक रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो 3 के 3 साल, जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं हो जाता, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक हमारा टीम आपके साथ में रहेगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए खुशी। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन है, किसी को ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, डिग्री बीए बीकॉम, तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए उसके लिए सजेशन ये है कि वो डिप्लोमा में जाइए, क्योंकि ऑलरेडी डिग्री आपके पास है। तो मैं उसको एडवाइस दूंगा कि वो डिप्लोमा में जाइए, 2 इयर्स का होटल मैनेजमेंट का आप डिप्लोमा कीजिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन कीजिए 4 स्टार या 5 स्टार होटल का, तो उसके बाद आपको हेल्प मिलेगा जॉब के लिए। तो जो सर ग्रेजुएट बच्चा है, जो हॉस्पिटैलिटी में अपने कैरियर को देख रहा है, तो उसको मेरा एडवाइस है कि वो डिप्लोमा करे, न कि डिग्री। ओके। जी ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, ओके, थैंक यू। ओके, उसके बाद हमारे चैट बॉक्स में भी अभी कुछ है कि रजिस्ट्रेशन के बाद इंटरव्यू कब तक होगा। तो तनिष शर्मा, ये जो होता है रजिस्ट्रेशन के बाद 7 to 10 डेज के अंदर, क्योंकि इतना टाइम प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है, तो 7 to 10 डेज के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा होटल की तरफ से। उस टाइम, उस ड्यूरेशन के बीच में आपको क्लासेस अटेंड करना है, जो हमारे काउंसलर क्लासेस अटेंड करवाएंगे आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो वो चीजें रिक्वायर्ड रहेगी। तो 7 to 10 डेज आप मान के चलिए, विद इन 7 to 10 डेज आपका इंटरव्यू हो जाएगा होटल की तरफ से। उसके बाद पुष्कर कुमार जी है, उनकी तरफ से चैट बॉक्स में मैसेज है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट करने के बाद विदेश में नौकरी पाने के लिए कौन कौन से स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन सबसे। देखिए एक बेसिक क्राइटेरिया है पंकज की, अब्रोड में जाने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट का, बैचलर डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट का, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 स्टार या 5 स्टार होटल का 2 to 3 इयर्स का। ये बेसिक एक्सपीरियंस है। उसके बाद रही बात, मैंने जैसे आपको बताया, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो ये अगर फुलफिल आप कर पाते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अब्रोड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे।
तो फ्रेशर को किस किस कंट्री में शुरुआत करनी चाहिए? फ्रेशर को तो पहली बात, कोई अब्रॉड में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाहर का, क्योंकि हर किसी को, चाहे यहाँ की बात कर लूँ या अदर कंट्री की बात कर लूँ, उस हर किसी को एक्सपीरियंस कैंडिडेट रिक्वायरमेंट होता है। कोई भी एम्प्लॉयर यही चाहेगा कि मेरे पास जो मैन पावर हायर करो एक अच्छा सैलरी में, उसको आना चाहिए सब कुछ, वो स्किल्ड होना चाहिए, स्किल्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा जी। उसके बाद सूरज की तरफ से एक है मैसेज कि 3 इयर्स का के बीच में छुट्टी मिलेगी घर आने के लिए। बिल्कुल, देखिए हर सेमेस्टर के बाद, हर 6 महीने बाद जो आपके एग्जाम्स होंगे, आफ्टर 1 सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद 7 to 10 डेज का जो है होटल की तरफ से आपको छुट्टी मिलता है, ताकि आप सेकंड सेमेस्टर में इनरोलमेंट आपका हो, उसके बाद आप होटल को रीज्वाइन कर लीजिए। आपका जो वर्किंग रहेगा होटल में 6 डे वर्किंग रहेगा, हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी रहेगा। और आफ्टर सेमेस्टर ब्रेक ऑफ होता है, वो 7 to 10 डेज का होता है, तो हफ्ता या 10 दिन आपको छुट्टी मिलेगा एक सेमेस्टर के बाद में। उसके बाद आप घर पे जाके जो है आप घर वालों से मिलके आप वापिस में रिज्वाइन कर सकते हैं होटल को। ओके, तनिष कुमार जो है वो करें कि इंटरव्यू जो होगा वो ऑनलाइन होगा या कहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए तनिष, हमारे जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है। आपका जो इंटरव्यू होगा, जो होटल एचआर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो ऑनलाइन करेंगे। ऐसा नहीं है, मान के चलिए कि आप राजस्थान से हैं, गुजरात के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि वहां पे आप जाते हो, इतना दूर जाते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी रीजन से, तो आपके आने जाने का जो एक्सपेंस लगेगा वो आपकी पॉकेट से लगेगा ना। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे का कोई नाजायज कोई वेस्ट ना हो पैसा। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया होटल एचआर से कि आप जो इंटरव्यू ले वो ऑनलाइन ले, ताकि बच्चे का जो आने जाने का एक्सपेंस है वो ना लगे। और जब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाए, उसके बाद जो है होटल में आप ज्वाइन कर ले जी। राहुल तिवारी जो है, सर मैं कोलकाता से हूँ, में रहता हूँ, और ये कंपनी, देखिए विमोसा स्किल्स की अगर आप बात करेंगे, विमोसा स्किल्स जो वो हिसार हरियाणा में है। और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लिंगियाज विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो दिल्ली एनसीआर एरिया में है। तो वो यूनिवर्सिटी है दिल्ली एनसीआर एरिया में, तो आप बिल्कुल गूगल सर्च कर सकते हैं। और आप विजिट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। कोई भी स्टूडेंट है आना चाहता है हमारे ऑफिस में, आप आइए। विमोसा स्किल्स आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा हमारा एड्रेस, और आप विजिट कर सकते हैं जी। जी सर। तो नेक्स्ट रोहित, आपने सर अपना मेरा कैमरा। एक सेकंड सोनिया, सर मेरा सपना ये है क्रूज लाइन। देखिए क्रूज लाइन का मैंने आपको बोला कि अगर क्रूज लाइन पे आप जाना चाहते हैं क्रूज लाइंस के अंदर, तो सबसे पहला एक बेसिक क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। इसके अलावा 2 इयर्स या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस वर्किंग 4 स्टार या 5 स्टार होटल का, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो आप बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद जी। देखिए ये थोड़ा सा चैट बॉक्स थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, अगर आप अपना माइक ऑन करके अपनी क्वेरीज को लेंगे थोड़ा सा इजी रहेगा। तो आप अपना माइक ऑन करके भी अपना सवाल ले सकते, क्वेरीज को ले सकते हैं। खुशी गुप्ता, सर इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या रहेगा? देखिए दोनों ही रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। 5 स्टार होटल के जो एचआर होते हैं वो कम्युनिकेशन जो होता है वो इंग्लिश में होता है, आपको आंसर इंग्लिश में देना पड़ता है। लेकिन जो 4 स्टार होटल है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और आप इंग्लिश में समझ के क्वेश्चन को आप आंसर अगर हिंदी में करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वो इंग्लिश समझ तो सकता है बट हिंदी में आंसर कर रहा है। आप बोल भी सकते हैं आई एम कंफर्टेबल विद हिंदी, कैन वी टॉक इन हिंदी, तो आप हिंदी में भी आंसर कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन 4 स्टार होटल में हो जाएगा। तो इंटरव्यू जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है जी। जोगिंदर जी पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए होटल पहुंचना पड़ेगा, किस होटल में ट्रेनिंग होगी? देखिए जो भी होटल्स होगा, जिस भी काउंसिल से आपका बात हो रहा है, आफ्टर वेबिनार जो है आप उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो ओपनिंग आता है होटल की तरफ से वो गुजरात से आता है, राजस्थान से आता है, महाराष्ट्र के अंदर से आता है, तो इन स्टेट से आता है। तो जो भी काउंसलर से आपका बात हो रहा था उनसे आप बात कीजिएगा, वो आपको अच्छे से आंसर करेगा कि किस होटल में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और कहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा जी।
दानिश, अगर हमारा इंटरव्यू ठीक हो जाता है और हमें सबसे पहले कहाँ भेजा जाएगा? देखिए, आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, कंफर्मेशन आ जाती है होटल की तरफ से, तो एनओसी आपको मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन मैंने आपको बोला था, उसमें आपको इनिशियली अमाउंट देना है। वो अमाउंट देने के बाद आपको एनओसी मिल जाएगा। एनओसी मिलने के बाद आपका जिस भी होटल में सिलेक्शन होगा उस होटल में आपको डायरेक्ट जाना है। वहीं पे आपका जो है ट्रेनिंग चलेगा, आपका प्रैक्टिकली आप काम करेंगे होटल के अंदर, और जो क्लासेस लगेंगी वो आपकी ऑनलाइन रहेंगी। तो आपको जिस भी होटल में आपका सिलेक्शन होता है तो उस होटल में आपको जाना है। जी राहुल सर, मैं रास्ते में हूँ और गांव से वापस अपने घर जा रहे हैं, इसलिए मेरा म्यूट। कोई बात नहीं। बट आपको आई थिंक जो भी आपकी क्वेरी थी उसके आंसर हमने दे दिए हैं। देखिए, हमारा वेबिनार का जो टाइम था वो 3 से 4 बजे तक का था, वो वेबिनार का जो टाइम वो कंप्लीट हो चुका है। बट अभी भी 1 से 2 मिनट और है हमारे पास हैं। तो किसी के मन में कुछ सवाल है तो जैसे भी अभी राहुल ने अपनी तरफ से क्वेरी था, दानिश की तरफ से था, जोगिंदर जी की तरफ से था, खुशी गुप्ता की तरफ से था, तो काफी ऐसे सारे सीरियस बच्चे हैं, सूरज कुमार थे उनकी तरफ से था, तो पुष्कर कुमार जी थे। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने चीजों को लेकर सीरियस है, अपने कैरियर को लेकर कुछ बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं। तो काफी अच्छे जो क्वेरीज वो पुट कर रहे हैं, वो अपनी चीजों के लिए पूछ रहे हैं। तो आप भी पूछ सकते हैं, 1 से 2 मिनट और हमारे पास है, तो अपना माइक ऑन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास, देखिए ये एक वेबिनार है, क्लासेस जो आपकी होंगी आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जो अब आपका हो जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो क्लासेस होंगी उसके बाद होंगी। जो क्योंकि इसमें जो बैचेज होता है केवल 10 बच्चों का बैच होता है, और उसमें भी 3 से 4 बच्चे ऑलरेडी अपनी सीट लॉक करवा चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो लिमिटेड सीट्स हैं। तो लिमिटेड सीट के लिए जो बच्चा सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपनी सीट लॉक करवाएगा, वही आगे इंटरव्यू के लिए दे पाएगा अपना इंटरव्यू। तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके आगे की क्लासेस आपकी जो है उसके बाद लगेगी। जी हेलो। जी हाँ सर, खुशी बात कर रही हूँ मैं। एक लास्ट क्वेश्चन यस था खुशी। मेरा। जी जैसे अभी एक भैया ने दिखाया कि ऑलरेडी वो होटल में काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस है 8 ईयर का, और उनके पास डिग्री जी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो डिग्री किया ग्रेजुएशन में, और अभी वो यहाँ पर डिप्लोमा करता है, तो इन फ्यूचर उसको डिग्री का जरूरत पड़ेगा अगर अच्छी जगह पे काम करना चाहता है, क्रूज लाइन पे या कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्री जाना है बिल्कुल तो? बिल्कुल। जी देखिए, ये परफेक्शन हो गया अगर आपने ग्रेजुएशन, जो बैचलर डिग्री हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में की है, होटल मैनेजमेंट में अपना डिग्री कंप्लीट किया, तो एक बेनिफिट होता है उसमें, प्रमोशन के चांस उसके ज्यादा होते हैं, उसका सैलरी पैकेज होता है वो अच्छा होता है ना। तो वो सारे चांसेस होते हैं। नो डाउट कि अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो आप भी ग्रोथ करेंगे, पर किसी ने अगर होटल मैनेजमेंट का डिग्री किया हुआ, उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उसका जो सैलरी हाइक होगा वो ज्यादा होगा, उसको जो प्रमोशन के चांस होंगे वो सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंस होता है, अगर आप डिप्लोमा करते हो आप डिग्री करते हो। जी तो सर, जिसने ऑलरेडी डिग्री कर रखा, बीए कर रखा, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब डिग्री करना चाहिए या तो डिप्लोमा? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट का नहीं है डिग्री, आप डिप्लोमा में जाइए। अगर फिर भी आप डिग्री करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले इंसान होंगे कि जो डबल डिग्री अपना करेंगे। आपने आर्ट्स के अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, तो आप होटल मैनेजमेंट में भी अपना डिग्री कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्निकल डिग्री है, स्किल ओरिएंटेड डिग्री आप कर रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप दोबारा डिग्री करना चाहते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहता है, जो ग्रेजुएट है वो इतना मैच्योर है, अगर वो उसके पास डिप्लोमा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है, तो डेफिनेटली वो ग्रोथ कर लेगा अपनी लाइफ में आगे। यस सर, यस तो सर। वो सारी वो तो चीजें सर होती हैं। सही, वो तो सर हो जाएगा, इंसान कर भी लेगा, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा होता है कि नहीं मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता ना? जैसे भैया ने भी बताया कि उनको एक्सपीरियंस है लेकिन डिग्री नहीं है। तो उसके पास तो मैंने बताया कि वो यूनिवर्सिटी प्रोसेस में जाइए, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके उनकी 35-40 हजार रुपए तो सैलरी होगी, इतना हम्म। सैलरी होगा उसके पास। वो डिग्री करने के लिए ऐसा तो नहीं है वो 10 हजार रुपए स्टाइपेंड के लिए जाएगा। बट वो यूनिवर्सिटी में प्रोसेस करवा के अपना डिग्री तो कंप्लीट कर सकता है, या डिप्लोमा वो कर सकता है ना, ताकि उसकी जो सैलरी का हाइक अच्छी हो जाए, उसको प्रमोशनल ग्रोथ उसको मिल जाए। तो वो सारी चीजें जरूरी होती है एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूँ। यस सर। और सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि कितने एज के बच्चे इसमें मतलब इनरोल कर सकते हैं? लास्ट ईयर क्या इसका होना एक चाहिए? बेसिक क्राइटेरिया होता है, 18 से 25 साल का जो बच्चा है वो होटल इंडस्ट्री में जा सकता है, होटल के अंदर जा सकता है। बट अगर वो कोई यूनिवर्सिटी प्रोसेस करना चाहता है, तो यूनिवर्सिटी प्रोसेस के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। ऑलरेडी जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो अपना डिग्री किसी भी एज में पूरा कर सकता है।
तो अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है जिसके लिए होटल इंडस्ट्री बिल्कुल नया है, उसके लिए एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल। बट जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो अपनी एजुकेशन पूरा करना चाहता है, उसके लिए एज क्राइटेरिया नहीं है, वो किसी एज में ज्वाइन कर सकता है होटल इंडस्ट्री, सॉरी, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स। ओके, नहीं सर, मेरी एक सिस्टर है, उनका अभी 26+ है और उन्होंने डिग्री कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन का, तो उनके लिए ही मैं जी स्पेशली ये पूछ रही थी कि अगर उनका बिल्कुल, आप 26। कर सकते हैं। देखिए 1 ईयर का टॉलरेंस होता है, वहां पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा कैपेबल है, कुछ करना चाहता है, तो डेफिनेटली हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं होटल की तरफ से, क्योंकि क्राइटेरिया 25 ईयर्स तक है। एक आध ईयर का ऐसा बात होता है कि 6 महीने बड़ा है, 1 साल बड़ा है, तो उसमें रिक्वेस्ट किया जा सकता है होटल एचआर से उस चीज के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। जी ओके। उसके बाद जो है सर, ट्रेनिंग के साथ साथ ऑनलाइन स्टडी होगी, बिल्कुल स्टडी होगी, क्योंकि देखिए आपका सेशन जो होंगे, आपका जो वर्किंग होगा वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो अगर इवनिंग शिफ्ट में है तो आप मॉर्निंग में क्लास अटेंड करेंगे, और आप मॉर्निंग में तो इवनिंग में क्लासेज अटेंड करेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। सर काम सारा काम ऑनलाइन है तो यकीन कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको यकीन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप सबसे पहले गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको ऑथेंटिक लगती है, सही लगता है, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कीजिए। सूरज, आपके पास फोन है, आपके पास सारी चीजें हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे, सारी चीजें हैं। उसके बाद, क्योंकि आप ऐसा पहले नहीं है जो हमसे जुड़ेंगे, ऐसे 500+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें हमने अलग अलग होटल्स के अंदर भेजा हुआ है। आप कौन सा स्टेट से हैं मुझे नहीं पता है सूरज, लेकिन काफी सारे ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं बच्चे, जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एक अच्छा वो सैलरी ले भी रहे हैं, अपनी एजुकेशन को भी वो पूरा कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है। अगर आप कैरियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली। और रही बात, जैसे आपने बोला कि आप बिहार से हैं, तो बिहार से भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार से आके अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो काफी सारे ऐसे बच्चे जो बिहार से आए हुए हैं। जी। तो उसके बाद है, आई वांट टू नो अबाउट एग्जाम्स। कुलदीप सिंह जी, जो एग्जाम्स होंगे आपकी, जो असेसमेंट होंगी, सारे ऑनलाइन होंगे। आपका जो एलएमएस मिलेगा उसके अंदर आपको सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी कि आपका एग्जाम्स टाइम क्या होगा, कैसे आपको एग्जाम देना, वो सारी चीजें हमारा ऑपरेशन टीम आपको गाइड करेगा। जो एग्जाम्स होंगे वो पूरे ऑनलाइन रहेंगे। और अभी हमारे जो चैट बॉक्स में कंवल जी ने मेंशन किया है, सारी क्वेरीज वगैरह से जो रिमेनिंग रह गया है, वो अपने इस कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर सकता है, या जिन भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था आफ्टर वेबिनार, आप उनसे बात कीजिएगा। और जैसे अभी दानिश करें कि मेरी एज है 17 साल 6 महीने है, तो कुछ एक ड्यूरेशन बचा हुआ है, कुछ टाइम बचा हुआ है, तो उसके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। आफ्टर वेबिनार आप काउंसलर से बात कीजिएगा। देखिए ये सारी चीजें जो है, देखिए हमारा जो वेबिनार का टाइम हो चुका है, काफी 4:08 हो चुके हैं। तो रिमेनिंग कुछ भी क्वेरी है तो जिस भी काउंसलर से आपका बात हो रहा था उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। लिमिटेड सीट्स हैं, बट कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आप वेबिनार में बने हुए, दैट मीन्स कि सीरियस हैं काफी अपनी चीजों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। तो आई थिंक वाइंड अप करते हैं सोनिया इस वेबिनार को ना। जी सर। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी का कुछ क्वेरी रह जाएगा तो आप अपने जो भी काउंसलर हैं उनसे बात कीजिएगा। देन अगेन विश ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि लिमिटेड सीट्स है, बट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी है। तो आप सभी के पास अभी हमारे काउंसलर्स के कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दिए गए हैं, और जाहिर सी बात है आप में से सबको किसी न किसी से बात चल रही है, तो अभी के अभी आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए। जो भी अभी आपके रह गए हैं कुछ भी डाउट इंक्वायरी, आप बिल्कुल उनसे डिस्कस कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इनरोल करिए। सीट भी बिल्कुल लिमिटेड है, जैसे मैंने आपको बताया 10 ही सीट है। तो हम सभी चाहेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स आगे आने वाले टाइम में इस शानदार अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन।